हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और 2 दिन का पेपर खत्म हो चुका है। 4 फरवरी और 5 फरवरी का पेपर खत्म हो चुका है। तो सभी लोग देख लिए होंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कैसे पेपर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप लोग देख के जाइएगा। और देखिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, हालांकि टीसीएस पेपर कराता ही उसका पैटर्न ही सेम रहता है। ठीक है ना। एक दिन पहले ही देखिए मैं पंचवर्षीय योजना डाल दिया था, 3 फरवरी को हुई, और हर शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं का मेरा भाग पार्ट 4। ये टीसीएस का पेपर है और टीसीएस पेपर करा रही है, तो लेवल वही रहेगा। आप देख रहे हैं कि 2022-24 का पेपर हो, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछे गए हैं, नृत्य से पूछे गए हैं, खेल से पूछे गए हैं, और अभी जो पेपर हो रहा है इसमें भी क्वेश्चन सेम वही है। तो क्यों ना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अच्छे से देखना है हम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन 100% संभावित है, एग्जाम में आएगा। इसको आप लोग देख के जाइएगा। अगर मैं 100 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन करा रहा हूं तो देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स हैं, तो आयोग सोची समझ के पूछा होगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया था। किस सन को बना था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 8वीं पंचवर्षीय योजना कब आया था, ध्यान दीजिए। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब आया था, तो 1992 से 1900 दोस्तों, ये 97 इसका समय था। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात क्या दोस्तों, कि इसका जो विकास दर था, जो लक्ष्य रखा गया था, वो 5.6% रखा गया था, और प्राप्ति इससे भी अधिक हुई 6.8%। क्या दोस्तों, 6.8%। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा 1995, जो कि इसके बीच में आएगा। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही विश्व व्यापार संगठन का भारत सदस्य बना था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला ध्यान दीजिए, हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था। उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। सर दोनों बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। भारत में हरित क्रांति कब आई थी, ध्यान दीजिए, तो 3री पंचवर्षीय योजना में। नॉर्मन बोरलॉग के बारे में बात और जान दीजिए क्या, इन्हें 1970 में क्या दोस्तों, नोबेल पुरस्कार मिला था। 1970 में नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में, तो डॉक्टर स्वामीनाथन। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किस गायक ने संबलपुरी लोकगीत रंगबत्ती को लोकप्रिय बनाया था। रंगबत्ती को लोकप्रिय बनाया था। ये कहाँ का है दोस्तों, ये लोकनृत्य तो उड़ीसा का। कहाँ का दोस्तों, उड़ीसा का है। ध्यान दीजिएगा, किसने, कृष्णा पटेल ने। कृष्णा पटेल ने। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो फटाफट करना है और आग मचा देना है। ठीक है, आग लगा देना है आप लोग को, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से ही पूछे जा रहे हैं। अभी जो 2 दिनों का पेपर जो खत्म हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लेते हैं, यकीन मानिए बच्चों से पूछ के आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या सच में यही क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। धम्म शब्द एक प्राकृतिक शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से है। बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छा। कौन सा होगा, तो बिल्कुल सही, अशोक। 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कितनी है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, अगर भारत का पूछेगा ध्यान दीजिएगा 74.04%। एग्जाम में दोहरा सकता है क्वेश्चनवा, समझ आ गया ना। लेकिन पुरुष का पूछा है तो 82.14% है, और महिला का कितना है, तो महिला का कम में होगा। सिंपल सी बात है। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, महिला को पढ़ा रहे हैं। तो कितना दोस्तों, 65.46%। किसका दोस्तों, ये है महिला का। नोट कर लीजिएगा, किसका दोस्तों, महिला का। चलिए फटाफट चलते हैं आगे। क्वेश्चन देखिए, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत के किस सामाजिक धार्मिक सुधारक आंदोलन से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा बताइएगा। राजा राम मोहन राय, अरे दोस्तों ब्रह्म समाज कब आया था ये कब, तो 1828 कहां पे, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य हासिल करना था। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, जल्दी बताइएगा।
तो आपका आंसर आ चुका होगा दोस्तों। इसका जो उद्देश्य है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। सर जी किस भाग में है? तो भाग 4। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 36 से 51 के बीच, 36 से 51 के बीच। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा रस जो है वो क्रोध को दर्शाता है? क्रोध को दर्शाता है, ध्यान दीजिएगा। तो भाई क्रोध रौद्र, क्या दोस्तों? रौद्र। जैसा कि हमने निर्णय लिया था कि हम टोटल 53 शिफ्टों का क्वेश्चन करा देंगे, तो आज ये 30वां शिफ्ट शुरू होने जा रहा है, ठीक है ना। इसमें 10 शिफ्ट करा देंगे, टोटल 40 शिफ्टों का हो जाएगा खत्म, ठीक है दोस्तों। मौका मिला तो 10-12 शिफ्ट को और करा देंगे, टोटल खत्म। आगे चलिए, बताइएगा फटाफट। तपन कुमार पटनायक ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? जल्दी बताइएगा। तो हो जाएगा कौन सा? छऊ। कहाँ है दोस्तों छऊ? झारखंड का है। कुचिपुड़ी बात करेगा तो आंध्र प्रदेश। कहाँ दोस्तों? आंध्र प्रदेश मार दीजिएगा। सत्रिया बात करेगा, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया कहाँ का है दोस्तों? असम का। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। आगे चलते हैं। जलीय प्राणियों, क्या क्या दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। जलीय प्राणियों को पानी के अंदर सांस लेने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? अरे भाई किसकी आवश्यकता होगी? सभी मनुष्य सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, किसकी आवश्यकता होगी दोस्तों? ऑक्सीजन। जल में जो घुलनशील जल में जो घुलनशील ऑक्सीजन होता है उसको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस खेल में ब्रेस्टस्ट्रोक को एक तकनीकी के रूप में पेश किया जाता है? तैराकी। किसे दोस्तों? तैराकी में प्रयोग किया जाता है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है? अरे किसको नहीं पता होगा दोस्तों। इस सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि पश्चिम में कौन सा देश है भारत के? अरे भाई कौन सा देश है बताइएगा? पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लोक नृत्य खोरिया का संबंध किस राज्य से है? खोरिया, ध्यान दीजिएगा। खोरिया का संबंध किस राज्य? दोस्तों हरियाणा से। कहां से? हरियाणा। काफी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। भारत में वर्षों तक हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा। अरे भाई किस फसल पे? हमने बताया था सबसे अधिक प्रभाव जो मिला था वो किस पे मिला था बाबू? गेहूं पे। सबसे अधिक अगर उपज बढ़ाने का काम किया था तो गेहूं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्कर ऊंट मेला का संबंध किस राज्य से है? कौन भूल सकता है बाबू? पशु मेला है ये। और कहां पे? राजस्थान में। कहां दोस्तों? राजस्थान में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइडूहुड की उपाधि को त्याग दिया था? किसने अपने नाइडूहुड उपाधि को त्याग दिया था? जल्दी बताइएगा। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर। फटाफट बताइए। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है, किसी राज्य के विधानमंडल के दोनों सदन होते हैं, एक को और दूसरे को विधानसभा के रूप में जाना जाता है। अरे भाई दूसरा अगर विधानसभा है तो पहला क्या होगा? विधान परिषद होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। हरित क्रांति ने फसल के पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि की और भारतीय संस्कृति को बदल दिया। सही बात है भाई। तो उल्लेखनीय कमियों में से एक क्या थी? यानी उल्लेखनीय कमियों में से क्या थी? ध्यान दीजिए। तो देखिए पर्यावरण पे थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ा था। कारण क्या है दोस्तों? रासायनिक उर्वरक का प्रयोग जब हम करते हैं तो थोड़ा सा पर्यावरण क्या होता है? बुरा प्रभाव पड़ता है। आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य है कौन सा? अरे भाई कुचिपुड़ी कौन भूल सकता है? सत्रिया कहाँ का दोस्तों? असम का है। बार बार मैं कह रहा हूँ असम का है। कथक कहाँ का है भाई? यूपी का है। और मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। आगे आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां होते हैं? कितने क्षैतिज पंक्तियां होते हैं? 7 होते हैं भाई, 7। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है। संपत्ति का अधिकार वो पहले था मूल अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या कर दिया गया? ध्यान दीजिएगा। संवैधानिक अधिकार कौन सा होगा? संवैधानिक अधिकार। काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। चलें आगे दोस्तों, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। गैर संवैधानिक निकाय क्या होता है? कि जो
जिसका उल्लेखन संविधान में न हो, वो मंत्रिमंडल के द्वारा बनाया गया हो नियम। अजमत अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? कई बार पूछे भाई, अजमत अली खान आ जाएगा तो क्या मारिएगा? सरोद। सितार वादक कौन है दोस्तों? रविशंकर, उमा शंकर, निखिल बनर्जी। संतूर कौन है? शिव कुमार। नेक्स्ट, समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश में द्वीप देश शामिल हैं। अरे भाई दो ही तो हैं, एक मालदीव है, एक श्रीलंका है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बांसुरी गुरु निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार के जीवन पर आधारित है? डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन दोस्तों? बांसुरी गुरु। अरे भाई बांसुरी कौन बजाते हैं आपका? एक सेकेंड, हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लेकिन बांसुरी वादक पन्नेलाल घोष भी हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको बात करेंगे तो ये कौन है? ये सितारा वादक है। कौन दोस्तों? यानी सितार वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। किससे बाबू? शिव कुमार शर्मा, ध्यान दीजिएगा। किससे हैं? तो संतूर। किससे दोस्तों? संतूर, याद कर लीजिएगा। और कहेगा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था? स्वामी विवेकानंद। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे, बैंक दर में कमी मुद्रापूर्ति में क्या होता है भाई? वृद्धि होता है। अगर बैंक दर में कमी होगा तो मुद्रापूर्ति में वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध कथक से है? कथक का संबंध किस राज्य से है? जल्दी बता दीजिए। तो हो जाए भाई यूपी का। यूपी से भाई। आगे चलते हैं, फ्री थ्रो का एक खेल शब्द है, फ्री थ्रो बताइएगा। फ्री थ्रो काफी इंपॉर्टेंट। फ्री थ्रो जल्दी बताइए, किससे समझते फ्री थ्रो भाई? फ्री थ्रो क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन या फिर फुटबॉल? अरे भाई बास्केटबॉल। किससे दोस्तों? बास्केटबॉल। भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास हासिल किया है? आठवीं पंचवर्षीय योजना। केरल का पारंपरिक उत्सव कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, केरल का उत्सव कौन सा है? पारंपरिक उत्सव। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ओणम। कौन सा है दोस्तों? ओणम। आगे चलते हैं, आधुनिक औसत सारणी के अनुसार हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? अरे हाइड्रोजन 1 होता है, हीलियम 2 होता है। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? रन तो भाई है, पहला तो बिल्कुल सही है। और बताइए, ड्रिबलिंग है क्या? ड्रिबलिंग है क्या? अरे भाई ड्रिबलिंग नहीं है। किसे समझते हैं? ये फुटबॉल होता है, बास्केटबॉल होता है, हॉकी होता है, उसे समझते हैं। तो ऑप्शन केवल एक सही है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, भारत अपनी लगभग भूमि सीमा अफगानिस्तान से साझा करता है कितने किलोमीटर? जल्दी बताइए। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से साझा करता है और सबसे अधिक बांग्लादेश से। तो अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर, अगर वही कहते बांग्लादेश से पूछ दे तो 40-96 किलोमीटर, 40-96 किलोमीटर बांग्लादेश से साझा करती है सबसे अधिक। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भाई कौन निर्धारित करता है? 10 बार बताओगे। संसद। कौन दोस्तों? भारत का संसद निर्धारित करता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, भारत ने दूसरे एशियाई खेल की मेजबानी किस वर्ष की थी? किस वर्ष की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा एशियाई खेल जब हुआ तो किस वर्ष मेजबानी की थी दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 1982 में। पहली बार कब हुआ था दोस्तों? 1951 में। कहां हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, दिल्ली में। कहां दोस्तों? दिल्ली में। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। लोक नृत्य यात्रा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? यात्रा ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल। कहां दोस्तों? पश्चिम बंगाल। ड्यूरेंट कप का संबंध किससे है? भाई फुटबॉल से तो आप पढ़ के ही जाइएगा, फुटबॉल से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं दबा के। ड्यूरेंट कप तो ऑप्शन बता दिए फुटबॉल, इसलिए तो फुटबॉल से। भारत में हरित क्रांति के जनक का निधन किस वर्ष हुआ था? भाई देखिए, हरित क्रांति के जनक 2023 में हुआ, 2023 में। आगे चलते हैं, भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है? संदीप कुमार, ध्यान दीजिएगा, संदीप कुमार। कौन सा दोस्तों? तीरंदाजी, जिसका संबंध दक्षिण भारत के केरल से है, का नाम एक पौराणिक मायाविनी स्त्री मोहिनी से लिया गया है। कौन सा है भाई? मोहिनी अट्टम।
शिव कुमार शर्मा, बताइए शिव कुमार शर्मा क्या होगा, संतूर हो जाएगा। 100 से शिव कुमार, 100 से संतूर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, भारत के महान न्यायाधीश, ठीक है ना, कि प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रहते हैं, किसके बता दीजिएगा, किसके दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महान्यवादी किस अनुच्छेद में है, यह भी आपको ध्यान देखना है। महान्यवादी किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो अनुच्छेद 76 में है। किसमें, 76 में। अब भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये बने रहते हैं। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में देशवां कौन सा है, रहेगा, यानी मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा दोस्तों, अरे 7वां है। कौन सा, 7वां। अगर जनसंख्या में पूछ देगा तो दूसरा हो जाएगा। बारदौली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था दोस्तों कब, 1928 में, 20 अगस्त 1928 को हुआ था ये आंदोलन। और ध्यान दीजिएगा कि इसी में बारदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक खेल के दौरान एक मानक आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं जब कोई ओवर टाइम या पेनाल्टी न हो, बताइएगा। तो आइस हॉकी में दोस्तों कितने खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी। अरे भाई 6 खिलाड़ी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, जल्लू कट्टी, काफी इंपॉर्टेंट। जल्लू कट्टू निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक विशेषता है, ध्यान दीजिए, किस त्योहार की विशेषता है, अरे भाई पोगल, किसका, पोगल, कहाँ का है, तमिलनाडु का, तमिलनाडु, याद कर लीजिए, तमिलनाडु का है। ठीक है, इस त्योहार पे जल्लू कट्टी एक खेल है दोस्तों, वो खेला जाता है। कौन खेलते हैं, मनुष्य और सांड के बीच, समझिएगा, मनुष्य या कह सकते हैं बैल के बीच ये खेल होता है। समझ में आ गया, आगे चलते हैं, नेक्स्ट फटाफट बताइएगा आप लोग। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के अनुपात में 0.2% की गिरावट आई है। किस जात में गिरावट आई है दोस्तों, तो काफी इंपॉर्टेंट है, सिख। किसमें, सिख में। कहेगा किस राज्य में कमी आई है, तो नागालैंड। तो सभी तरीके से क्वेश्चन को आपको याद करना है, एग्जामिनर कैसे भी पूछे, हमें बेवकूफ नहीं बनना है भाई। भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन है, शुंग वंश, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। शुंग वंश, ध्यान दीजिएगा, कौन होंगे, पुष्पमित्र। आगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेखन समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है, समानता के अंतर्गत किया गया, ध्यान दीजिएगा। समानता का अधिकार कौन सा है दोस्तों, कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, तो उपाधियों का उल्लंघन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 18।